हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में सारा कुछ जानेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इसी से आते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपके लिए बौद्ध धर्म के बारे में सारे क्वेश्चन क्लियर हो पाएंगे। तो आइए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। क्या कहा गया है, पहला क्वेश्चन कहा गया है कि भैया गौतम बुद्ध की माता किस वंश की थी। तो किस वंश की थी? कोलिया वंश की थी। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था इनका जन्म? 563 ईसा पूर्व में। आगे चलते हैं, बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना महाविनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। तो कौन सी ये जानी जाती है? तो उनका घर के प्रस्थान। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था। तो किस राज्य में हुआ था? तो मल्ल राज्य में हुआ था। आगे देखते हैं, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? तो कुशीनगर में। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो अंतिम व्यक्ति कौन था जिन्होंने गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त किया था? तो सुभद्रा था। बुद्ध अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु में कहाँ रहे थे। तो कहाँ रहती है वर्षा ऋतु में? तो वैशाली में रहे थे, है ना। अपने जीवन के अंतिम समय में कहाँ पर रहते? वैशाली में रहे थे। आलारा कलाम कौन थे? तो बुद्ध के एक गुरु थे। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जो बुद्ध थे उनके गुरु का क्या नाम था। तो उनके गुरु का नाम था, बुद्ध के एक गुरु थे। कौन? आलारा कलाम। आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धम्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था। तो किस स्थान पर किया था? सारनाथ में किया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सबसे पहले इन्होंने अपना उपदेश कहाँ दिया था, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ में दिया था। इन्होंने सबसे पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश किस स्थान पर दिए थे। तो श्रावस्ती में दिए थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे। तो श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने कौशाम्बी का दौरा किसके शासनकाल में किया था। तो उदयन के शासनकाल में किया था। आगे देखते हैं, बुद्ध की मृत्यु के बाद पहले बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। आगे चलते हैं, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है। तो सप्तपर्णी जो गुफा है वो कहाँ पर स्थित है? राजगीर बिहार में स्थित है। महायान संप्रदाय और बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में उभरा था। तो किसके शासनकाल में उभरा था? कनिष्क के। आगे देखते हैं, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। तो कहाँ पर आयोजित की गई थी? कश्मीर में। चौथी बौद्ध परिषद कश्मीर में किस राजा के शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो किस राजा के शासनकाल में की गई थी? कनिष्क राजा के शासनकाल में की गई थी। आगे देखते हैं, दूसरी बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित की गई थी। तो किस स्थान पर आयोजित की गई थी? वैशाली। तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। तो तीसरी जो बौद्ध परिषद थी वह कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। पहली बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो यह किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? अजातशत्रु। आगे देखते हैं, पहले बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। तो किस शहर में की गई थी? राजगीर में। आगे देखते हैं, दूसरी बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित की गई थी। तो किस स्थान पर की गई थी? वैशाली में। तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी, तीसरी कहाँ पर की गई थी? पाटलिपुत्र में। पहली बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो अजातशत्रु के शासनकाल में की गई थी। पहली बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। तो राजगीर में। द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। तो किसने किया था? कालाशोक ने किया था। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना को हिरण के साथ चक्र द्वारा दर्शाया गया है। तो कौन सा हो जाएगा? पहला उपदेश जो था उसको दर्शाया गया है। आगे देखते हैं, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने परिवार की किस पीढ़ी से संबंधित है। तो छठी पीढ़ी से संबंधित है। बुद्ध की शिक्षाएं किससे संबंधित हैं। तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। आगे चलते हैं, अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा किसका विषय है। तो यह धर्मचक्र प्रवर्तन की एक सूत्र है। गौतम बुद्ध ने वैशाली में बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति किसके रूप में दी गई थी। तो किसके रूप में अनुमति दी गई थी?
भिक्षानी के रूप में दी गई थी। आगे देखते हैं त्रिपाठिक क्या है, तो बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह है। त्रिपाठिक ग्रंथ किस बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यमक किससे संबंधित है, तो यह आदि धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं अशोककरम। अशोककरम मठ कहाँ स्थित था, तो यह कहाँ पर स्थित था, पाटलिपुत्र में स्थित था। बिहार में विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है, तो यह राजगीर में स्थित है। बोध गया में 80 फीट की विशालकाय बुद्ध प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था, तो ये किसने करवाया था, जापानियों ने करवाया था। स्तूप शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था, तो ऋग्वेद में किया गया था। यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया किस पर आधारित है, तो ललित विस्तार पर आधारित है। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों के बीच मूलभूत अंतर क्या है, तो भगवान और देवी की पूजा। आगे देखते हैं गौतम बुद्ध को किसके शासनकाल में भगवान का पद दिया गया था, तो कनिष्क के शासनकाल में इनको भगवान का पद दिया गया था। भारत में पूजी जाने वाली पहली मानव मूर्ति थी कौन सी थी, तो बौद्ध थी। गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुआ प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है, तो क्या नाम था, धर्मचक्र। आगे देखते हैं गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी, तो कुषाण काल में यह बनाई गई थी। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस काल की है, तो किस काल की है, गुप्त काल की है स्थापना है। आगे देखते हैं महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकेश्वर को किस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम जाता है, पदपाणि नाम से भी जाना जाता है। हीनयान चरण का सबसे बड़ा और सबसे विकसित रॉक कट चैत्य कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर है, कार्ले में स्थित है। किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को पहली शताब्दी ई में चीन भेजा गया था, तो किसको भेजा गया था, नागार्जुन को भेजा गया था। आगे देखते हैं शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो नागार्जुन द्वारा किया गया था। तो ये तो दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, और हाँ आपके पेपर में यदि जरूर पूछे जाए तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।